नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2026 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। इसमें से 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 2 न देखे हों तो जाकर ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न से। दिया गया है इसमें श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाया था? जवाब हो जाएगा यह जो है चामुंड राय ने करवाया था। ऑप्शन ए सही होगा। किसने करवाया था? चामुंड राय ने करवाया था और यह जो है गंग वंश के राजा थे। और इस मूर्ति की जो है ऊंचाई जो है कुल 17 मीटर है। 17 मीटर इस मूर्ति की जो है ऊंचाई है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? जवाब हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में जो है विष्णु की पूजा नहीं होती थी। यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विष्णु की पूजा यहाँ पर नहीं होती थी। बाकी यहाँ पर शिव की, पीपल की, नाग की, ये सब की पूजा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कवि एवं संगीतज्ञ थे जो कविराज अथवा कवियों के शासक के उपनाम में प्रसन्नता का अनुभव करता था? जवाब हो जाएगा ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी। कौन थे? समुद्रगुप्त थे। इनको कविराज भी कहते हैं, समुद्रगुप्त थे। या चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। इनको ही जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और किसने कहा था भारत का नेपोलियन? वी.एस. स्मिथ ने कहा था। ये भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी द्वारा ही पूछा गया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया वह कौन था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं क्योंकि वह जो है कौन था? बलबन था। ठीक है ना, बलबन था। बलबन ऑप्शन में है नहीं तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्योंकि इसने जो है ईरानी त्योहार नौरोज मनाना शुरू किया था। कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि नौरोज उत्सव किसने शुरू किया था? तो जो है गुलाम वंश के बलबन ने ही शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी है? ईमानदार की उपाधि किसे दी है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से पांचवें का बी हो जाएगा, ताराबाई को दिया है। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाता क्या? ताराबाई। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था? मौलिक अधिकारों का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कराची अधिवेशन में हुआ था। कराची अधिवेशन 1931 में जो है मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कई बार पूछा गया है। किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? कौन से आंदोलन से संबंधित नहीं थे? जवाब हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? यह जो है 1905 में चलाया गया। बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन चलाया था, जो है 1905 में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, 1946 में आजाद हिंद फौज के दिल्ली लाल किले के मुकदमों में वकीलों के समूह का नेतृत्व किसने किया था? जवाब हो जाएगा यह जो है भूला भाई देसाई ने किया था। ठीक है ना, किसने किया था? भूला भाई देसाई ने किया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भूला भाई देसाई। अगले पेज पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे?
जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयब जी थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि जो है 1887, ध्यान रखिएगा, 1887 के जो है मद्रास अधिवेशन, यानी जो चेन्नई में है, मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। और यह जो है तीसरे अध्यक्ष थे और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में जो है कितने ने भाग लिया था? इस अधिवेशन में 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिवर्तित किया था। कब चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन? दांडी यात्रा के समय ही चला था। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, माफ कीजिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि दांडी जो है अभियान 1930 में चला था, तो 1930 ऑप्शन में है नहीं, तो हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह 1930 में चला था। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की। जवाब हो जाएगा गुरु शिखर है। कौन है? गुरु शिखर है, ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते जाए तो 1722 मीटर है जो है इसकी ऊंचाई। अगला प्रश्न, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध, जवाब हो जाएगा यह जो है आपके एशिया महाद्वीप, ऑप्शन डी हो जाएगा। एशिया महाद्वीप में सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध हैं, क्योंकि यह जो है एशिया महाद्वीप जो है विश्व के लगभग 30% क्षेत्र पर फैला हुआ है, 30% क्षेत्र पर यह फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न अक्षांशों कौन कौन उत्तरी और दक्षिणी में से किसे आप हार्स अक्षांश के नाम से जाना जाते हैं? ठीक है ना, यानी अश्व अक्षांश भी इसको बोला जाता है, नाम से जाना जाता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 30 डिग्री। ऑप्शन ए हो जाएगा क्या? 30 डिग्री। 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 35 डिग्री अक्षांश के बीच है, जिसे जो है हार्स अक्षांश या घोड़े का अक्षांश भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? विष्णु प्रयाग, जवाब हो जाएगा विष्णु प्रयाग में जो है नदियों की अगर हम बात करते हैं तो धौली गंगा और अलकनंदा नदियां मिलती है। धौली गंगा और अलकनंदा नदियां विष्णु प्रयाग में जो है मिलती है। 14 का नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सिक्किम में रंगपो प्रसिद्ध है। रंगपो जो है सिक्किम का क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? यह जो है आपके तांबे के लिए जाना जाता है। बी ऑप्शन तो यह किसके लिए? तांबे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। 16 नंबर का प्रश्न है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, जो कि भारतीय संविधान में लिखा गया है। यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है संविधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा, ऑप्शन में कनाडा कहीं है नहीं, तो इसके लिए जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। किसमें किया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है। और अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो 39 घ 39 जो है घ में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, जो लोग भी नए जुड़े हैं प्लीज आप लोग लाइक करते रहिएगा। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? केंद्र राज्य संबंध की बात हो रही है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति, यह इससे संबंधित है। बाकी सरकारिया आयोग इसी से है। राजमन्नार आयोग और यम पुंछी आयोग तीनों जो है कई बार पूछा गया है, एक केंद्र राज्य संघ जो है संबंध से जुड़ा हुआ है। राजमन्नार समिति की अगर हम बात करते हैं, ये भी यह बना था आपका 1964 में, 1900 जो है माफ कीजिएगा 69 में बना था। ये भी जो है केंद्र राज्य संबंध से है। और जो है एम पुंछी आनंद जो है पुंछी आयोग की अगर हम बात किया जाए तो जो है 2007 में बना था। 2007 में एम पुंछी आयोग बना था। इसी तरह जो है
सरकारिया आयोग कई बार इसका पूछा भी गया है, तो 1983 में बना था सरकारिया आयोग, 1983 में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वां प्रश्न दिया गया है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? जवाब हो जाएगा कम से कम 5 न्यायाधीश। इस मामले को देखते हैं, कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 145 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। दिया गया है सही उत्तर का चयन करना है, इसमें सही उत्तर बताना है जो कौन सा है। यह है, सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं। वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता है पंचायती राज का सदस्य बन सकता है। तो इनमें से कौन सा सही 20वां प्रश्न में? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या विधानसभा के सदस्य चुने जा चुके हैं, यह जो है पंचायती राज के लिए योग्य है। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया गया है आपका 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 1 किलोवाट घंटे का मान पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 3.6 गुणे 10 पे घाते 6 जूल होता है। 3.6 गुणे 10 पे घाते 6 जूल 1 वाट घंटा का मान होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, इस वजह से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, इसलिए यह सीधी रेखा में दिखाई देता है। भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? 23वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा इसमें जो है यशियन भरा होता है, ठीक है, यानी सिलिकॉन टीन भरा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही होगा, टीन भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है? अनुवांशिक रोग इनमें से कौन सा है? जवाब हो जाएगा वर्णांधता यानी कलर विजन, यह अनुवांशिक रोग होता है। सी ऑप्शन सही है, अनुवांशिक रोग होता है। इसमें क्या होता है, लाल और हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती है। अगला प्रश्न, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रक्त में जो है मेथोग्लोबिन मिल जाने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्याय के साथ विकास भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? न्याय के साथ विकास, जवाब हो जाएगा यह जो है आपकी नवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नवी पंचवर्षीय योजना का समय काल भी कई बार पूछा गया है, तो यह जो है 1997 से लेकर जो है 2002 तक चली थी नवी पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं तो हमें इसमें जो है कृषि सिंचाई विद्युत पर जो है विशेष बल दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना भी पूछा जाता है, इसमें गरीबी के उन्मूलन पर जोर दिया गया था, यानी गरीबी को हटाने की बात की गई थी। और 11वीं पंचवर्षीय योजना दिया गया था, इसमें जो है तीव्रतम तथा समावेशी विकास की बात की गई है। इसमें जहां पर समावेशी विकास का नाम आ जाए समझ जाइएगा कि जो है यहाँ पर 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से करों की आय का बंटवारा केंद्र व राज्यों के मध्य होता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयकर तथा उत्पाद कर शुल्क का बंटवारा होता है। सी ऑप्शन सही है, आयकर तथा उत्पाद शुल्क कर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 के तहत जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण क्रांति यानी गोल्डन रिवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है फलों के उत्पादन से संबंधित है। फलों के उत्पादन से संबंधित है।
यह जो है स्वर्ण क्रांति का समय अगर देखा जाए तो 1991 से लेकर के जो है 2003 तक माना जाता है, 2003 तक, ठीक है ना। तिलहन की अगर बात किया जाए तो यह जो है आपकी पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। मछली उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो नीली क्रांति से संबंधित है। और अंडा उत्पादन जो होता है यह रजत क्रांति से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समष्टि अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से जो है किस अध्ययन से संबंधित है? समष्टि अर्थव्यवस्था, जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। क्या पहला और दूसरा दोनों, यानी यह जो है संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग न होने के कारण होता है, और दूसरा है कुल निर्गत के निर्धारण के कारण होता है, तो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? नाग पंचमी, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह श्रावण महीने में मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के श्रावण महीने में नाग पंचमी मनाई जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। और यह जो है इसकी शुरुआत जो है 1988 से हुआ था। 1988 से यह मनाया जाना शुरू हो गया था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? 33वां प्रश्न है, तो यह जो है साइना नेहवाल ने जीता था पहला पदक बैडमिंटन में। कब जीता था? साइना नेहवाल ने 2012 में जीता था, लंदन ओलंपिक में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? जवाब जाता है ऑप्शन ए, यह पिंजौर में है, ठीक है ना। यह पिंजौर हरियाणा में स्थित है गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35वां प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया गया है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? जवाब हो जाएगा असम। असम की सीमा जो है नेपाल के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन यहाँ से ए सही है। किसकी सीमा? असम की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है। नेपाल के साथ अगर सीमा साझा की बात किया जाए तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम नेपाल के साथ लगे हुए हैं। और भारत की कुल जो है लंबाई की अगर बात की जाए तो 1751 किलोमीटर लंबी सीमा नेपाल के साथ मिलती है। अगला प्रश्न, यूनान की राजधानी क्या है? यूनान की राजधानी पूछा गया है 37वें प्रश्न में। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एथेंस हो जाएगा यूनान की राजधानी। ब्यूनस आयर्स की अगर हम बात कर देते हैं, ये अर्जेंटीना की राजधानी है। स्टॉकहोम की अगर बात करते हैं तो यह जो है स्वीडन की राजधानी है। और बर्न की बात किया जाए तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है। कई बार ये चीजें पूछी गई है। और 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश का नाम आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा सदस्य हैं। कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 403 है। 403 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहीं महाराष्ट्र की बात की जाए तो 288 हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश में 230 हैं, 230 हैं आपके। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग जो है बताइएगा एक बार, चलिए हम भी बता देते हैं, 200 है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पणजी, जवाब हो जाएगा गोवा की राजधानी है पणजी। ऑप्शन यहाँ से 20 हो जाएगा, गोवा की राजधानी पटगिया। इसे जो है 1961 में पुर्तगालियों से आजाद करवाया था। कई बार यह पूछा गया है। 40वां प्रश्न देखते हैं, माले कहाँ की राजधानी है? माले, जवाब हो जाएगा मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की राजधानी है। तो यहाँ से जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट पूरा होता है।
बाकी बचा है आपका मैथ और रीजनिंग और जो है हिंदी का गद्यांश, तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए। पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, तो वहीं से आप लोग कवर कर सकेंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।